नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जिसमें जो आतंकी है, मेरे हिसाब से वो आतंकी है तो यानी कि अपना यानी कि सिख धर्म का है। पर मेरे को नहीं लगता है ऐसे सिख धर्म में होंगे, क्योंकि ऐसे लोग हो ही नहीं सकते सिख धर्म से। ऐसा आतंकी है एक जिसका नाम है पन्नू, जिसका पवन सिंह पन्नू कुछ नाम है, पूरा नाम, लेकिन उसको शॉर्ट में बोला जाता है पन्नू, जिसने भारत को धमकी दी है। उसने बोला है कि ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, इस तरीके से कर दूंगा, समझ जाओ, वरना ये कर दूंगा, बॉम्ब लगा दूंगा, उड़ जाओ, निकल जाओ। कई बातें, तमाम बातें की है उसने। तो उन्हीं बातों के ऊपर अभी अपन चर्चा करेंगे, बात करेंगे कौन सी खबर निकल के सामने आई है अभी। तो मेरे साथ आप देखते रहिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैंने बहुत परिश्रम कर रहा हूँ लेकिन मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या करूँ, रोने से कोई आप लाइक भी नहीं करोगे, सब्सक्राइब भी नहीं करोगे, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये वीडियो आप सब लोगों के पास पहुंचेगा भी नहीं। इसलिए मैं इतना बोल पा रहा हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि इस वीडियो को मेरे अलावा और कोई भी नहीं देखता है। सबसे बड़ी बात तो यही है ना। सच्चाई क्यों बता रहे हो? रोने से कुछ नहीं तो बनाए क्यों रहा? मैं तेरा रोस्ट करूंगी, बनाए क्यों रहा है भाई? तो इस तरीके से पन्नू के ऊपर अपन बात कर लेते हैं। तो पन्नू कौन है? ये कनाडा में रहता है, जो यानी कि खालिस्तान का समर्थक है। जो इस तरीके से अभी बाहर निकल के आया है। ये इतना डरपोक आदमी है, इससे अच्छा तो यानी कि बच्चे अच्छे होते हैं। इतना डरपोक आदमी है। ये गया है यहाँ से, यानी कि लॉ की पढ़ाई करके गया है इंडिया से, और रहता कनाडा में, और इसके पास अमेरिका की भी नागरिकता है। और वहाँ पर रहकर अपनी यानी बातें करता है, आतंकवाद की बातें करता है, देश को, हमारे देश इंडिया को तोड़ने की बातें करता है। ये कहता है कि पंजाब को अलग तोड़ के बनाएंगे, हम अपना खालिस्तान बनाएंगे, खालसा के स्थान पर, जो खालसा पंथ है उसके जगह हम खालिस्तान बनाएंगे। भारत से हम अपना देश यानी कि अपना पंजाब क्षेत्र को अलग करेंगे और अपना खुद का देश बनाएंगे, अलग खालिस्तान, जिसका नाम खालिस्तान होगा। इससे पहले आपके यानी कि आपने एक व्यक्ति की और चर्चा सुनी होगी, जो था अमृतपाल, जिसका तो यानी कि हमारी जो जांच एजेंसी है उसका तो अच्छी तरीके से खबर ले रही है, जो अभी वो फड़फड़ा नहीं रहा है, क्योंकि उसने हिम्मत करके आया। तो उसकी हिम्मत को बताया कि किस आधार पर आप ये ऐसे देश को तोड़ने की बातें कर सकते हो। इस तरीके से खुल कर बोले जा रहा था। सरकार उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं ले रही थी, क्योंकि उस समय कुछ ना कुछ हो रहा था, तो सरकार नहीं चाहती थी कि अभी कुछ हो। लेकिन फिर उसका ऐसा रिमांड लिया तो अब तक वो दिखता ही नहीं है। तो बात कर लेते हैं पन्नी के ऊपर। पन्नी में इसी पन्नू को ही कह रहा हूं। तो अभी ये ऐसी पन्नी जैसी आत्माएं भी कहीं थी कनाडा में, जिनको कहीं अनजान व्यक्तियों के द्वारा मार दिया गया था। लेकिन कनाडा का कहना था कि भारत की जो यानी कि रोज जैसी एजेंसियां हैं उनके द्वारा मारा जा रहा है, उनके द्वारा उनको समाप्त किया जा रहा है, रोज जैसी संस्थाओं के द्वारा। लेकिन ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन कनाडा के द्वारा कहा गया। तो ऐसे कहते हैं हमारे और कनाडा, इंडिया और कनाडा के बीच में जो संबंध थे वो संबंध दोनों खत्म हो चुके थे। ट्रेड खत्म हो गया था, यानी कि जो असेंबली है, जो तक यहाँ से चल गए थे, अम्बेसडर होते हैं, यानी कि जो यहाँ पर रहते हैं, वहाँ के विदेश मंत्री, यानी कि वहाँ के जो हमें वीज़ा प्रोवाइड कराते हैं, उन लोगों को तक भेज दिया गया था, उनको लोगों को भेज दिया गया। तो इस तरीके से संबंध खराब हो गए थे। लेकिन फिर भी कनाडा समझ नहीं रहा है, कुछ वोटों के चलते, क्योंकि वहाँ पर सिख लोगों की मेजोरिटी ज़्यादा है उन लोगों के लिए, क्योंकि उन लोगों के चलते वो वहाँ पर यानी कि इंडिया को, यानी कि इंडिया के बारे में कुछ भी बोले जा रहा है, उसको जो समझ में आ रहा है, जो यानी कि जो ये क्या नाम है उसका, यहाँ की वहाँ के कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है वो, जिनका नाम तो कनाडा है, कैनेडी है, क्या नाम है उसका, जो यानी कि हमारे देश के बारे में बुरी तरीके से बयान दे रहे हैं। तो हमारे देश ने उनके साथ संबंध खराब कर लिए है। और इसके बाद में जैसे ये सब कुछ हुआ, तो ये अभी फिर निकल के आया है, जो यानी कि ये पन्नी निकल के आया और कह रहा है कि हम यानी कि देश को ही समाप्त कर देंगे। यानी कि 19 तारीख को 2 खास दिन है, एक तो वर्ल्ड कप है और दूसरा है कि हम यानी कि उस दिन इंदिरा गांधी का जन्मदिन है, या क्या है, जन्मदिन नहीं है, शायद उनकी मौत हुई थी जो है शायद। तो उस दिन का है कि हम एयर इंडिया में बम लगाएंगे, तो उसमें सिख लोग बिल्कुल भी ना बैठे, क्योंकि उस दिन बम लगाकर फोड़ा जाएगा। यानी कि आतंकवाद जैसी घटना को ये देगा। और हिंदुओं के प्रति इसकी आक्रोशता है, ये हिंदुओं के प्रति इसका क्रोध देख रहा है कि हिंदुओं को हम मार देंगे 19 तारीख को, उसमें सिख लोग ना बैठिएगा, एयर इंडिया में बॉम्ब लगाया जाएगा 19 तारीख को। एडवांस में इसने चेतावनी दी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये चेतावनी कैसे देता है, यानी कि एक डर कर चेतावनी देता है, क्योंकि इसको टेरर फंडिंग मिलती है, यानी कि पाकिस्तान के द्वारा इसको पैसा मिलता है, सब चीज़ें मिलती है, और ये छुप कर वीडियो बनाता है। और मुझे पता है जिस तरीके से यानी कि इससे पहले जो लेफ्ट हैंड था इसका, जिसको मार दिया गया था, यानी कि किसके द्वारा, अनजान
व्यक्तियों के द्वारा। और मुझे विश्वास है ये भी जल्दी से जल्दी अनजान व्यक्ति इसको मार दे तो जब भी अच्छा होगा इन लोगों के लिए, तो क्योंकि ये व्यक्ति मानेगा नहीं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, सॉरी मैंने उस समय नाम नहीं बोला, जस्टिन ट्रूडो साहब को समझ नहीं आएगा ऐसे भी, क्योंकि ट्रूडो साहब तो समझेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो वोट चाहिए और वोट के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ट्रूडो साहब तो समझेंगे नहीं, तो इसको मेरे को विश्वास है किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा मारा जाएगा। इसकी आत्मा को जल्दी से जल्दी शांति प्रदान होगी। पाकिस्तान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले हमारे देश का कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसने 2 धमकियां दी है और जो धमकी देता है वो कुछ नहीं करता है अपनी लाइफ में, केवल धमकी देता रह जाता है। और इसकी इतनी हिम्मत नहीं है, अगर ये 1 मिनट के लिए भी हमारे देश में आ जाए ना तो इसका तो बस इसको सबसे पहले उड़ा दिया जाए। जो इसकी संपत्ति थी, जो इसकी प्रॉपर्टीज थी, उसके ऊपर सीज लगा दिया गया है, यानी कि सरकार के द्वारा उसको कब्जा लिया गया है ऐसे आतंकवादियों के को, क्योंकि ऐसे आतंकवादी समझेंगे तो है नहीं और ये अपने द्वारा यानी कि कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो इसके सरकार के द्वारा सीज कर दिया गया है इसकी प्रॉपर्टी वगैरह पर, आतंकवादी समझने वाले नहीं है इसलिए। तो ये सब खबरें थी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस पन्नी को भगवान करे तो इसकी आत्मा को जल्दी से जल्दी किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा ठोक दिया जाए। जय हिंद दोस्तों।